एक बुजुर्ग हज के सफर पर गए हुए थे। जब वो एक जगह से गुजर रहे थे तो उनके हाथ में एक थैला था जिसमें कुछ पैसे मौजूद थे। अचानक एक चोर उनके हाथ से थैला छीनकर भाग गया। चोर काफी दूर निकला ही था कि अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली गई। आंखों की रोशनी जाते ही चोर जोर जोर से रोने लगा। लोगों ने पूछा, भाई क्या हुआ? चोर ने कहा, मैंने एक आदमी का थैला छीना था। शायद वो अल्लाह का बहुत करीबी बंदा था। मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। खुदा के लिए मुझे उसके पास ले चलो ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। लोगों ने पूछा कि यह वाकया कहां हुआ? चोर ने कहा, फ्लैन नाई की दुकान के करीब। लोग उसे वहां ले गए और नाई से पूछा, क्या ऐसा कोई बुजुर्ग यहां से गुजरा है? नाई ने कहा, मुझे उनका घर तो नहीं पता, लेकिन वो यहां से नमाज के लिए गुजरते रहते हैं। अगली नमाज के वक्त फिर आएंगे। सब लोग इंतजार में बैठ गए। अपने वक्त पर वो बुजुर्ग आए। लोगों ने चोर को उनके पास ले जाकर खड़ा कर दिया। चोर ने उनके हाथ पांव पकड़ लिए और रोना शुरू कर दिया। मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मेरी आंखों की रोशनी चली गई। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए ताकि अल्लाह मेरी आंखें ठीक कर दे। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैंने तो तुझे पहले ही माफ कर दिया था। चोर हैरान होकर बोला, हजरत, मैं तो आपका थैला छीन कर भागा था और आप कहते हैं कि माफी मांगने से पहले ही माफी कर दिया। बुजुर्ग ने फरमाया, हाँ, मेरे दिल में एक बात आई थी। मैंने एक हदीस पढ़ी है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत के दिन जब मेरी उम्मत का हिसाब पेश होगा तो मैं उस वक्त तक मिजान के करीब रहूंगा जब तक मेरे आखिरी उम्मती का फैसला नहीं हो जाता। बुजुर्ग ने आगे फरमाया, मेरे दिल ने कहा कि अगर मैंने इस चोर को माफ न किया तो कयामत के दिन यह मुकदमा पेश होगा और जितनी देर इस मुकदमे का फैसला होने में लगेगी, मेरे प्यारे नबी पाक को उतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने तुझे फौरन माफ कर दिया ताकि ना मुकदमा पेश हो और ना मेरे महबूब को जन्नत में जाने में देर लगे, वह फौरन जन्नत में तशरीफ ले जाए।